अपने बच्चे को स्पेशल स्कूल में डालूं या नॉर्मल स्कूल में डालूं? उस बच्चे को मेन स्ट्रीम स्कूल में मत डालिए, क्योंकि गैप इतना ज्यादा है कि ये गैप कवर नहीं हो पाएगा। हमारे पास तो बच्चा तभी आएगा अगर बाकी सब जगह उस पर दरवाजा बंद हो चुका हो। तो बच्चे को प्रेशर और बर्डन ना हो जाए, इसके लिए अगर बच्चे की स्पीड x है तो स्क्वायर रूट ऑफ x पे चलेंगे। अगर वो 9 चीजें सीख सकता है, ये 3 ही सिखाएंगे। नमस्कार भाइयों बहनों, मैं रजनी सिंह सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स के हिंदी चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके ऊपर बहुत सारे हमें सवाल आते हैं। करीबन हर लाइव में और हर रोज 2 या 3 इस तरीके के सवाल हमें आ ही जाते हैं। वो ये है, मैं अपने ऑटिस्टिक बच्चे को स्पेशल स्कूल में डालूं या नॉर्मल स्कूल में डालूं? तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। जो लोग हमें आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बता दूं कि मेरा नाम रजनी है, मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ। 17 साल का वर्क एक्सपीरियंस है और 21 साल का ऑटिस्टिक बेटा है। बड़े वाला, छोटे वाला 11 साल का है, 12 साल का, वो न्यूरोटिपिकल है। मेरा बड़ा बेटा इंडिपेंडेंट है, जॉब कर रहा है, ग्रेजुएशन कर चुका है, एक अलग सिटी में रहता है, खुद से खुद को हैंडल करता है। तो ये हमारा चैनल, हम यहाँ पे बात करते हैं किस तरीके से इंडिपेंडेंस लानी है बच्चों के लिए, किस तरीके से ऑटिज्म को इफेक्टिवली पेरेंट करना है ताकि हर पेरेंट अपने बच्चे को सक्सेसफुल होता हुआ देख सके और उस तसल्ली और सुकून में जी सके। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। मेरे बच्चे के लिए कौन सा स्कूल बेहतर है, स्पेशल स्कूल या रेगुलर स्कूल? दोनों के प्लस हैं, दोनों के माइनस हैं। फटाफट से आपके आगे मैं रखूंगी। डिसीजन हर बच्चे के लिए अलग होगा, हर पेरेंट का अलग होगा। तो देखिए, अगर एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपका बच्चा अगर कैरी उसकी क्लास में कैरी और बोरो मतलब कैरी चल रहा है, जैसे कि 27 + 15 ऐसे सम्स हो रहे हैं, एग्जांपल से समझा रहे हैं, और उसी क्लास में आपका बच्चा बैठता है मेन स्ट्रीम क्लास में, और वहां पर उसका लेवल जो है वो कुछ ऐसा है कि 8 + 7, तो 8 इन माई हेड, 7 ऑन माई फिंगर्स, तो ऐसा लेवल है, पर कैरी नहीं है अभी। और क्लास जो है वो कैरी खत्म करके अब कल बोरो पे जाएगी, और ये अभी इस लेवल पे है। तो बेशक आपके बच्चे को मेन स्ट्रीम स्कूल में ही होना चाहिए, क्योंकि गैप कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। पर ये देख लीजिए, वहां पर उसको सपोर्ट होनी चाहिए, या तो कोई शैडो है, या फिर काउंसलर्स हैं, या स्पेशल एजुकेटर्स है, कहीं पे उसको डेडिकेटेड 1-on-1 सपोर्ट मिल रहा है कि जहाँ पे बैठ के टीचर सिखा रही है, क्योंकि गैप कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका बच्चा अभी नंबर्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, मतलब नंबर्स को देख रहा है कि 5 दे दो, तो कभी 2 दे दिया गलती से, और फिर आपने बोला नहीं फिर से देखो 5 दो, और क्लास में कैरी हो रहा है, जैसे मैंने बताया था कि 17 + 9 ऐसा कुछ भी, कोई भी सवाल इस तरीके का लेवल क्लास में है, हम यहाँ भी आइडेंटिफिकेशन पे, या आइडेंटिफिकेशन चलो आ गई तो अभी वैल्यू काउंट पे है, 5 दे दो, बच्चा रखता चला जा रहा है, 5 पे नहीं रुक रहा। प्लीज उस बच्चे को मेन स्ट्रीम स्कूल में मत डालिए, क्योंकि गैप इतना ज्यादा है कि ये गैप कवर नहीं हो पाएगा। और मेन स्ट्रीम स्कूल की स्पीड इतनी होगी कि आपका बच्चा हर स्टेज पर गैप में ही रहेगा, गैप कवर नहीं होगा। इसलिए बच्चे के लेवल के हिसाब से देख के मेन स्ट्रीम में डालिए या स्पेशल नीड्स में डालिए। अब स्पेशल नीड्स स्कूल में भी देख लेते हैं। स्पेशल नीड्स स्कूल में अगर आपके बच्चे की स्पीड की कैपेसिटी x है, अब इसको ऐसे समझते हैं एक इक्वेशन के हिसाब से। रेगुलर स्कूल में अगर बच्चे की स्पीड x है तो वो 2x से चल रहा है, ठीक है, स्कूल तो लैग आ रहा है, पर लैग x और 2x है तो भी हम संभाल लेंगे। लेकिन अगर स्कूल x² से चल रहा है और बच्चा x पे है तो फिर बहुत मुश्किल। कहने का मतलब बच्चा 4 चीजें जानता है, स्कूल की रिक्वायरमेंट 16 की है, 4² 16, फिर नहीं,
लेकिन बच्चा 4 जानता है, स्कूल की रिक्वायरमेंट 8 की है, तो फिर आप मेन स्ट्रीम में रखिए। लेकिन आप स्पेशल सेटअप की सुनिए, अगर बच्चे की स्पीड x है तो स्पेशल स्कूल उसको अपने करिकुलम के हिसाब से स्क्वायर रूट ऑफ x पे चलाएगा। यानी अगर बच्चा 4 चीजें कर सकता है तो वो 2 कराएंगे, अगर बच्चा 9 चीजें कर सकता है वो 3 कराएंगे। ठीक है, क्यों? स्क्वायर रूट की बात कर रही हूँ, 9 का स्क्वायर रूट 3। क्यों ऐसा है? क्योंकि स्पेशल स्कूल में जो कुछ गलत नहीं है, वो बुरे नहीं है, लेकिन उनका थॉट प्रोसेस ही ऐसा है कि हमारे पास तो बच्चा तभी आएगा अगर बाकी सब जगह उस पर दरवाजा बंद हो चुका है। ये वो कहेंगे नहीं, लेकिन डीप डाउन उन्हें पता है कि उनके पास आने वाला बच्चा कहीं पर और एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, इसलिए उनके पास आ रहा है। क्योंकि पेरेंट भी हमेशा पहले ये चाहेगा कि वो मेन स्ट्रीम में जाए, बाकी बच्चों के साथ जाए। ये दिल में बहुत चोट करने वाली चीज है कि मेरा बच्चा अलग बैठ के पढ़ता है, वो सबके साथ में क्यों नहीं, वो ईगो भी आ जाती है पेरेंट की। तो पहले पेरेंट्स मेन स्ट्रीम ट्राई करता है, जब तमाम सारे मेन स्ट्रीम स्कूल्स में नहीं हो पाता तब हार के वो स्पेशल नीड्स स्कूल में आता है। तो उनको भी पता है कि ये जो बच्चा है इसकी स्पीड उतनी होगी नहीं, तो बच्चे को प्रेशर और बर्डन ना हो जाए, इसके लिए अगर बच्चे की स्पीड x है तो स्क्वायर रूट ऑफ x पे चलेंगे। अगर वो 9 चीजें सीख सकता है, ये 3 ही सिखाएंगे। तो ये उस चीज का नेगेटिव है। लेकिन अगर एक बच्चे का ऑलरेडी इतना ऐसा ही अभी सिचुएशन है कि उम्र के हिसाब से वो उस क्लास में है जहाँ कैरी सिखा रहे हैं और उसको आइडेंटिफिकेशन भी नहीं आती, तो उसको वो वाली स्पीड स्क्वायर रूट ऑफ x, वो वाली स्पीड ज्यादा सूट करती है, क्योंकि वो बच्चे के लेवल के हिसाब से बैठ गई। तो अगर आपका बच्चा उसके एज से रिलेटेड बाकी बच्चों के, उसकी क्लास से रिलेटेड बाकी बच्चों से उसका गैप इतना है, बहुत ज्यादा है, तो आपको स्पेशल स्कूल की तरफ जाना है। अगर गैप इतना है, बस, है ना, इतना नहीं, इतना है, कुछ चीजें वो कर ले रहा है बाकी नहीं आ रही हैं, तो मेन स्ट्रीम स्कूल में रखिएगा। ये आपका मोटा मोटा हिसाब होना चाहिए, मापदंड होना चाहिए कि किस बच्चे को मेन स्ट्रीम में जाना चाहिए और किस बच्चे को स्पेशल स्कूल में जाना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, जिसे जरूरत है उसके साथ शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कीजिए ताकि कभी कुछ मिस नहीं हो जाए। और हमारे लाइव होते हैं ट्यूसडे को शाम 7 से 7:30 इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे। उनके हैंडल और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और मास्टर क्लास होती है हर फ्राइडे को, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीखते रहिए, अपने बच्चे को सिखाते रहिए और ये याद रखिए, ऑटिज्म इज वर्केबल। मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ नए सवालों के साथ।